बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4। उसका आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है वो 4.4। और जो फर्स्ट जो 3 एक्सरसाइज हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नोमिनेटर होती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर हम उसको कहते हैं। तो हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसके साथ हमने इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, हमने उसको रैशनलाइज कर देना है। तो हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी के साथ हमने इसे जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर की वैल्यू थी तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया। हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने जो है रैशनलाइज किया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 √3। अब चूँकि ये दोनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्योंकि ये 2 थे तो हम इसके ऊपर जो है वो इस तरह स्क्वायर लगा सकते हैं। 2 वैल्यू हैं। अब 3 × 4 √3। अब जो ये वैल्यू है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 पे भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी अलग से स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट और 2 आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 3। तो नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 3 आर 12 और √3। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। अब 12 1 आर 12 और 12 4 आर 48। जब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 आर 8 4 1 आर 4, तो हमारे पास 48 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाय 4। यही जो है वो इसका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि ये 14 डिवाइडेड बाय 98 है। तो हमारा 14 डिवाइडेड बाय 98 अंडर रूट में, अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है हमने इसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। हमने इसको रैशनलाइज कर लेना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 98 है तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और जो है वो डिवाइड भी कर लेंगे। इसके बाद हमने ये जो है 14 मल्टीप्लाई 98। अब चूँकि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 98 अंडर रूट, और चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं तो हमने इस तरह इनको इस तरह ऐड कर दिया है। ठीक है, अब 14 अंडर रूट 98 एंड 98, ये जो है अंडर रूट और 2 आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, 98। अब हम 98 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। तो 98 का हम लेंगे 2 4 आर 8 और 2 9 आर 18, 7 7 आर 49 और 7 1 आर 7। अब हमारे पास ये आ गया 14। तो 98 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया और जो इसके रूट्स हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, 98। 14, अब चूँकि 7 2 मल्टीप्लाई 2, हम इसको इस तरह लिख लेंगे 98। चूँकि बेसिस सेम थी तो हमने उसके एक्सपोनेंट को ऐड किया, तो ये जो है ये इससे कट जाएगा, अंडर रूट और 2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, √2। हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई। अब 14 1 आर 14 और 14 7 आर 98। जब हम 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98। अब ये 7 इस 7 से कट गया तो हमारे पास बाकी क्या आंसर आया, √2, और यही इसका आंसर है।
अब हमारे पास है पार्ट 3, ये वैल्यू दी गई है। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को हम नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। √8 √27 मल्टीप्लाई √8 और √27, हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी। अब हम जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 और जो हमारे पास ये वैल्यू है √8 एंड √27, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। अब जो है 6, अब हमारे पास √8 है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, ठीक है। 2 4 जार 8, 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अब हमारे पास 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 का फैक्टराइजेशन आया है। अब हमारे पास जो है 27 का हम करेंगे, तो 27 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब ये भी 3 टाइम आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने 8 का और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया तो हमारे पास ये रूट्स आई हैं। अब चूंकि ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कट गया और ये स्क्वायर रूट इस जो है वो स्क्वायर से कट गया, क्योंकि इनके दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। अब हमारे पास बाकी क्या बचा, 8 एंड 27 6। अब जो है क्योंकि ये 2, इसका एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं और सिमिलरली इसे भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। हमारे पास हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इनके ऊपर जो है स्क्वायर लगाया, क्योंकि हमने इसकी बेस ये दोनों बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट को हमने ऐड कर दिया। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं, 8 एंड 27। इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है ये इससे कट जाएगा और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2 √2, जो 3 है ये बाहर आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, √3। तो ये आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या आया, 8 एंड 27। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 6 को अब 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 एंड 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 हमने ये हमारे पास क्या आ गया, √2 √3 एंड 9 4 जार 36। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब ये है 6 और 2, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो √रूट में है, तो हमारे पास क्या आ गया, 36। 6 1 जार 6 एंड 6 6 जार 36। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जार 6, इसको हम जो है वो √रूट में लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है वो हमारे पास है 6। तो यही इसका आंसर है। अगेन मैं आपको एक दफ़ा समझाती हूँ, हमारे पास ये जो है वो वैल्यू दी गई थी, तो हमने डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसी के साथ हमने इसे रैशनलाइज करना था, क्योंकि क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट है। तो हमने इसी डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब हमने जो नोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 6 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम थी तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो इसका एक्सपोनेंट भी 1 था और इसका एक्सपोनेंट भी 1 था, तो हमने ऐड कर दिया, बेस सेम थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। अब हमारे पास जो 8 है उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है, तो हमारे पास ये रूट्स आई हैं और 27 के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिए हैं, तो हमारे पास ये रूट्स आई हैं। अब ये जो हम जब अलग अलग इनके ऊपर हमारे पास √8 है तो इसके ऊपर जब हम अलग स्क्वायर अप्लाई करेंगे और 27 है ये भी √रूट में है, तो अलग अलग अप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 एंड 27। अब जो है वो हमने इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इन दोनों को ऐड किया, जो इनके एक्सपोनेंट है इनको ऐड किया, ये √2 वैसे लिख दिया और 3 जो है वो इसी तरह इसको भी हमने ऐसे ही किया। अब ये √रूट और इसका स्क्वायर कट गया, ये √रूट और इसका स्क्वायर कट गया।
अब हमारे पास क्या बचा 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो कट गया, अंडर रूट से बाहर आया तो 2 आ गया और अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट में आ गया। इसी तरह ये कट गया, 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट में आ गया। हमारे पास 8/27 जो है वो वैसे आ गया। अब जो आपस में कट रहे थे इनको हमने काट दिया, बाकी को हमने इस तरह लिख लिया। इस तरह लिखने के बाद क्योंकि ये दोनों जो है ये अंडर रूट में थे तो हमने इन दोनों को अंडर रूट में लिख दिया 2 × 3। अब 6 है तो 6 का टेबल 6 1s are 6 और 6 6s are 36, तो 6 आ गया, 3 2s are 6। तो हमारे पास यही जो है वो इसका आंसर है। अब जो हमारे पास पार्ट 4 है 1/3 + 2 √ 5। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें साइन आ गया, प्लस का माइनस का कोई भी साइन आया है। जो हमने फर्स्ट जो 3 पार्ट सॉल्व किए हैं उसमें जो डिनोमिनेटर में कोई भी साइन नहीं था, जस्ट सिंपल वैल्यू थी। तो इसमें क्या आया है, इसमें प्लस का माइनस का कोई भी साइन आ गया। तो इसको हम किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमने जो नोमिनेटर को जो है वो इसको भी और डिनोमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है ना उसका कॉन्जुगेट लेके। अब हम किस तरह करेंगे, हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब हमने जब इसका कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट में जो है साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस हो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया 7 + 2 √ 5। अब हमने 7 ये हमारे पास 58 7 - 2 √ 5 जो हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है वो है। और उसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू थी ये जो है वो हमारे पास फार्मूला बन रहा था a² - b², ठीक है। तो ये फार्मूला बना के हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर है। अब जो है ये पार्ट 4 है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये 3 + 2 √ 5। अब ये वैल्यू हमारे पास दी गई है और ये जो नीचे वाला है हम इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो हम कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। हमारे पास क्या आ गया 3, ये प्लस था तो माइनस साइन आ गया 2 √ 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 - 2 √ 5 एंड 3 - 2 √ 5। हमारे पास जो डिनोमिनेटर था हमने उसी के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। अब हमने नोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 - 2 √ 5। क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो है वो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास है 3 + 2 √ 5। ये प्लस की वैल्यू है, 3 - 2 √ 5 ये हमारे पास माइनस की वैल्यू। ये देखें ये एक प्लस की वैल्यू थी और एक माइनस की, इसमें प्लस का साइन है इसमें माइनस का साइन है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 3 - 2 √ 5। जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने फार्मूला था हमारे पास a² - b²। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a + b a - b। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। इसकी एक वैल्यू प्लस की होती है और एक माइनस की। ये देखें इसी तरह इसकी एक वैल्यू प्लस की है a + b और a - b। a की जगह हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे और b की जगह 2 √ 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने इसको, ये हमारे पास इस फॉर्म में है तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या हो गया 3² माइनस एंड 2 √ 5 का होल स्क्वायर, यानी कि a² - b²। अब जो है वो 3 - 2 √ 5 वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9 माइनस, अब इनके ऊपर जो है वो 2 2s are 4, यानी कि इस तरह हो 2 का स्क्वायर और √ 5 का अगर हम अलग अलग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2s are 4
और जो 5 है और ये इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास 5 जो है वो वैसे ही रह जाएगा। अब हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 9 माइनस 5 4 ज़ार 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, 20 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 11, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5, तो ये इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 15 और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है 31 अंडर रूट -4। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी के साथ इसका कॉन्जुगेट लेंगे 31। अब चूंकि ये माइनस था तो प्लस आ गया और ये 4, और इसी वैल्यू के साथ जो है वो हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 31 प्लस 4। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, जैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले को हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक जो है वो प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, जो 31 का अंडर रूट है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस, और जो 4 है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 स्क्वायर। ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ थी, तो ये इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 15, 31 अंडर रूट में प्लस 4, और ये हमारे पास क्या आ गया 31, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से कट गया है। तो हमारे पास क्या आ गया 31 माइनस 4 4 ज़ार 16। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब हम नेक्स्ट करेंगे 15, 31 प्लस 4, ठीक है। ये वैल्यू 31 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो इधर से 1 कैरी किया, 11 में से 6 हमारे पास आ गया 5 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 15। अब हमने इस 15 को इस 15 से काट देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 31 अंडर रूट में प्लस 4, और यही इसका आंसर है। अब हमारे पास जो है वो ये वैल्यू दी गई थी। अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है पहले इसका कॉन्जुगेट लिया, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, जो साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेट लिया। अब हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई जो है कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह जो ए की जगह 31 जो अंडर रूट में है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी की जगह जो है वो 4 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया, और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 31 में से 16 को माइनस किया तो 15 आ गया। ये वैल्यूज़ वैसे ही चलती आ रही है। 15 को 15 से कट कर देंगे क्योंकि ये सेम है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 31 जो है वो अंडर रूट में है प्लस 4। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है 2, ये नोमिनेटर है, 2 को हम नोमिनेटर कहेंगे, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 जो ये क्या है ये डिनोमिनेटर है। अब हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो अंडर रूट 5, अब माइनस का साइन था तो प्लस हो गया, और अंडर रूट 3 ये हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है, और उसके बाद हमने इसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है अंडर रूट 3, यानी कि हमने क्या किया, हमने इसको रैशनलाइज किया है। अब जो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब जो है वो हमने फार्मूला यूज़ किया, हमारे पास ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आती है और एक वैल्यू माइनस में आती है। सिमिलरली हमारे पास ये वैल्यू प्लस में आई है और ये वैल्यू माइनस में आई है। तो ये हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में राइट कर देना है, ठीक है। अब जो है वो हम ए को अंडर रूट 5 की जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, और बी की जगह अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और जो माइनस का साइन है ये हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, ठीक है।
अब जो है वो इस वैल्यू को हम वैसे ही लिख देंगे। अब जो ये स्क्वायर अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा और ये जो अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या आएगा, 5 माइनस 3 आएगा। तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये जो 2 है ये इस 2 से कट गया तो हमारे पास बाकी क्या आया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। यही इसका आंसर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये दिया गया। अब ये देखें, अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1। अब हम पहले इसका लेंगे कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है अंडर रूट 3 प्लस 1। अब ये प्लस का साइन है तो कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। अब इसी वैल्यू के साथ जो है वो हम जो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जो नोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ हैं अंडर रूट 3 माइनस 1, अब ये सेम वैल्यू है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। तो अब ये है अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1। हमारे पास हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। तो अब हम जो है ये ऊपर वाला जो है इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। अब हमने a की जगह जो है वो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और b की जगह जो है वो हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कैसे लिखेंगे, अब a की जगह हम अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। a हमारे पास है अंडर रूट 3 और b हमारे पास क्या है, 1। इसको जब हम खोलेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब जो नीचे वाली वैल्यू है वो एक प्लस की है एक माइनस की है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारे पास एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, ठीक है। तो अब ये जो है एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो a स्क्वायर है, जो a है वो अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंडर रूट 3 यानी कि a स्क्वायर फार्मूले का माइनस और b स्क्वायर, b की जगह जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 2 अंडर रूट 3, माइनस 2 अंडर रूट 3, क्योंकि 1 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आता है। अब ये स्क्वायर रूट इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। अब हम जो है 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, और 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब इसमें से हम जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3, और डिवाइड हम करेंगे 2 से। अब ये 2 जो है ये इस 2 से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 माइनस अंडर रूट 3, यही इसका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 8, ये इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब हमारे पास है अंडर रूट 5 प्लस 3, ये इसी ऐसे ही वैल्यू, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका हमने ले लिया है कॉन्जुगेट, अंडर रूट 5, अब माइनस था तो प्लस आ गया अंडर रूट 3। अब हमने जो कॉन्जुगेट लिया है उसी वैल्यू के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और अब हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास आ गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू है। अब हमारे पास है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, एक वैल्यू प्लस किया और एक वैल्यू माइनस की, प्लस अंडर रूट 3, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। अब हमारे पास जो फार्मूला है ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये अलजेब्रिक फार्मूलेज हैं तो हमें याद होने चाहिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ए की जगह √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √5 हमारे पास ए स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2, ए हमारे पास है √5 एंड बी हमारे पास है √3। ठीक है। अब जो हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। इसको जब हम खोलेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यूज़ हैं एक माइनस प्लस वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए जो है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और √3 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 5 + 3। ठीक है, प्लस 2। अब चूँकि 5 × 3 हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 5 - 3। अब 5 + 3 हमारे पास क्या आ गया 8 + 2, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 × 4 = 8 + 15 वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास कट जाएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 4 + √5। यही इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।